हे गाइस, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन जो कि आपके इग्नू में निकले हुए हैं जुलाई 2020-25 सेशन के लिए। सारी नॉलेज आपको रिगार्डिंग द एडमिशन, क्या फीस रहेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेरिट बेस पे है, क्या पार्ट टाइम होती है, क्या फुल टाइम होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। सो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इग्नू की। जैसे कि आपको पता है, बेसिकली इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया कोर्स करवाती है। लेकिन जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो पीएचडी में यहाँ पर जो इनका रीजनल सेंटर है दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का, वो है आपका मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली के अंदर। अब इस प्रोस्पेक्टस में हम बात करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने हम लोगों को दी है। देखिए, पीएचडी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस या फिर आप ब्राउशर कह सकते हैं, वो जुलाई 2020-25 का है। लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखी है, लेकिन ये कह रखा है कि विद इन 21 डे जब आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उससे 21 दिन के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अराउंड, क्योंकि जुलाई से पहले थोड़ा अवेलेबल हो गई थी, तो ये मान के चलिए कि 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अभी भी 3 से 4 दिन है जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं। इवन अगर आपका लिंक 20 या 21 जुलाई को भी अगर वैलिड हो तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर नीचे लिंक भी दे रखा है इग्नू समर्थ, मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के साथ साथ पहले देखते हैं क्या क्या है इन्होंने जर्नल इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने कहा है कि इग्नू ऑफर जो करता है पीएचडी प्रोग्राम 2 कैटेगरीज के अंदर करता है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। अब बात करते हैं पार्ट टाइम वाले क्या है। पार्ट टाइम वाली वो सारी चीजें उन लोगों के लिए हैं जो कि कहीं जॉब कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम में एप्लीकेबल नहीं हैं। इस चीज का आपको यहाँ पर याद रखना है। तो कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर द पार्ट टाइम। फुल टाइम में क्या है कि फुल टाइम दैट मीन्स यू हैव टू गो टू द इग्नू आरसी सेंटर, टेक द क्लास, आपको वहां जाकर क्लास लेनी पड़ेगी। और जैसे जैसे जो आपका गाइडेंस या फिर जो गाइड है आपका वो बताएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको मेंशन कर दूं, जब आप फुल टाइम करते हैं तो आपको 80% अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है। दैट मीन्स आपको 80% क्लासेस अटेंड करनी ही करनी होंगी। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अभी सारी नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इसके पार्ट है। मिनिमम और मैक्सिमम अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, 3 साल आपके मिनिमम लगते हैं पीएचडी के अंदर, और मैक्सिमम 6 ईयर, यानी कि 3 से 6 साल के बीच में आपको इस पीएचडी को कंप्लीट करना है। वुमेन कैंडिडेट और जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी में 40% और मोर है, उनको 2 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यानी कि वुमेन के लिए मैक्सिमम होगी 8 ईयर, राइट। 8 साल में आपको पीएचडी करनी है। और अगर कोई इंडिविजुअल है पर्सन विद डिसेबिलिटी तो उनको भी 8 साल का दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर 5th पॉइंट पर इन्होंने लिख भी रखा है, स्टूडेंट हैज टू अटेंड ए कोर्स वर्क ऑन द रेगुलर बेसिस एटलीस्ट 80%, कम से कम, यहाँ पर कम से कम यानी कि आपकी इवन 79 या 78 भी होगी तो भी आपको यहाँ पर वैलिडेशन नहीं मिलेगी। एटलीस्ट यानी कि कम से कम आपकी अटेंडेंस 80% कंपल्सरी है ही है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने लिख रखा है कि कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, और एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिए कि पीएचडी जो भी यहाँ पर ऑफर हो रही है, पहली से मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो उनकी हेड ब्रांच है यानी कि दिल्ली के अंदर ही अवेलेबल होगी। तो अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा है, दैट इज सपोज करिए मुंबई से या कहीं और से, तो आपको दिल्ली में आना पड़ेगा जब भी आपकी क्लासेस होंगी। ऑनलाइन कोई भी क्लासेस नहीं होंगी। और देखिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पर पॉइंट में मेंशन कर रखा है क्या, कि आपको जब भी आप यहाँ आओगे तो आपको कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। यू हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट फॉर स्टे इन द दिल्ली। दैट मीन्स अगर आप दिल्ली के आसपास हैं या फिर दिल्ली में कन्वीनियंट काम करते हैं तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या कहा गया कि 2 सिलेक्शन प्रोसीजर हैं इसके। कैटेगरी 1 में वो बच्चे जिन्होंने यूजीसी नेट के साथ साथ जेआरएफ कर रखा है। अब जिन बच्चों ने यूजीसी नेट के साथ साथ जेआरएफ कर रखा है उनका होगा डायरेक्ट इंटरव्यू। दूसरी कैटेगरी है जिन बच्चों ने यूजीसी नेट कर रखा है लेकिन उनके पास जेआरएफ नहीं है। जेआरएफ में नहीं है तो उनको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम की वेटेज है 70% और 30% वेटेज है आपके इंटरव्यू की। इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है।
और यूजीसी नेट भी आपका कब का होना चाहिए, जून 2024 से पहले पहले, यानी कि बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। दैट इज अगर आपका दिसंबर 2023 का क्लियर है तो वो बच्चे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स विद इन एक ईयर, लास्ट एक साल के अंदर अंदर अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका यूजीसी नेट विद जेआरएफ क्लियर है, यहाँ पर इन्होंने कोई भी ईयर मेंशन नहीं कर रखा है, ऑल्थो जेआरएफ 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो वो बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। बट जिन कैंडिडेट का सिर्फ यूजीसी नेट है उनके लिए यहाँ पर एग्जाम होगा। एग्जाम की वेटेज 70% है और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा जिसकी वेटेज आपकी 30% रखी जाएगी। अब इन दोनों को मिलाकर जो आपकी मेरिट बनेगी उस मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्होंने इंटरव्यू को 3 कैटेगरी में, 3 मेन कंपोनेंट में डिवाइड करा है। पहला है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, वहां से 40% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 40% क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट डोमेन में पूछे जाएंगे और 20% आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाएगा। दैट मीन्स हाउ फ्लुएंट यू आर इन स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको प्रेफरेंस में रहती है। जब भी आप जाएंगे तो आपको अपना ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये ले जाना पड़ेगा। ये इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे सिर्फ उनको ही ऑफर लेटर भेजा जाएगा। अब यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। बात करते हैं फीस की, तो जो भी बच्चे इसमें एप्लीकेबल हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं उनको 1000 रुपये सबमिट करवाने होंगे। और 1000 रुपये सबमिट कराने के बाद आपको हमेशा ये कह सकते हैं सिक्योर करना है कि जो भी आप एडमिशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड के सबसे एडवांटेज ये क्या रहती है कि आपको ये जो ट्रांजेक्शन होती है वो भी ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन आपके पास प्रूफ भी रहता है और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता। तो अगर आज हम देखें, आज ये 12 तारीख है, आप अगर इसमें अप्लाई कर सकते हो 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। आई बिलीव कि मैक्स टू मैक्स ये 20 तक या 21 आपकी जुलाई तक ये ओपन रहेंगे। तो आपके पास एक हफ्ता मैं मान के चल रहा हूँ, लमसम एक हफ्ता या अराउंड 8 से 9-10 दिन आप इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इनकी सारी चीजें। अब हम बात करते हैं जो हमारे सब्जेक्ट है साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी दैट इज SOSS। यहाँ पर वैकेंसी देखिए आप, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 सीट है, SC स्टूडेंट्स के लिए 3 सीट है, ST के लिए 2 हैं, OBC के लिए 5 और EWS कैटेगरी में जो बच्चे हैं उनके लिए 2 वैकेंसी हैं। यहाँ पर टोटल 20 सीट्स हैं। PhD में आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में विद द रिलेटेड फील्ड ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, राइट। इसके साथ साथ भूलिएगा नहीं, आपके पास अगर यूजीसी नेट नहीं है तो भी एक बार आप अप्लाई करके देख सकते हैं। आई थिंक वहां पर उन बच्चों के लिए टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। तो आप एक बार अप्लाई करिए। ऑल्थो लास्ट ईयर में उन्होंने क्या कर रखा था, जो एक कैटेगरी थी उसमें ये भी था कि अगर आपके पास यूजीसी नेट नहीं है तो आप एग्जाम फाइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया होगा है। तो आई विल रिकमेंड यू, एक बार आप फिल करिए। फिर करने के बाद अगर आपको आता है ऑप्शन इन 2 कैटेगरी के अलावा तो आप उस तीसरी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, 20 सीट्स हैं, काफ़ी सही सीट्स हैं, काफ़ी अच्छी फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप देखना चाहें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, NIRF में नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा। अब ये जो बच्चे हैं पार्ट टाइम वाले, उनको आपको NOC सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा जो कि आपका यहाँ पर मेंशन है। तो आपको उसको प्रिंट करके फिल करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप PhD की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई हो। एक बच्चे ने कमेंट करा था, सर PhD की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा दीजिए। तो ये रही आपकी PhD की इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आप किसी और टॉपिक या किसी और इंस्टेंस पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम उसके लिए आपके लिए उस वीडियो की विद द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।